प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हमारी ज्ञान मार्गी शाखा की महान प्रवर्तक कबीर के संदर्भ में पढ़ेंगे। यद्यपि आपने शुरू से ही क्लास में निश्चित रूप से कबीर के बारे में जानते होंगे कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था 1456 में लगभग, और 1575 में इनकी मगहर में मृत्यु हुई थी। और कबीर के संदर्भ में कहा जाता है कि नीरा और नूरा और नीमा नामक एक मुस्लिम दंपति ने इनका लालन पोषण किया था। यद्यपि वे मुस्लिम परिवार में पालन पोषण उनका हुआ था, किंतु उनके जो संस्कार थे वो हिंदू संस्कार थे। हिंदुओं के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वो यद्यपि वे न हिंदू में किसी प्रकार का अंतर मानते थे और न मुसलमान में। वो एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, किंतु घोर मूर्ति पूजा के विरोधक भी थे। तो यहाँ हमारे सवाल ये उठता है कबीर को लेकर के कि भाई कबीर एक समाज सुधारक है या कवि। कुछ विद्वान हैं जो उन्हें समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने रखते हैं, तो कबीर स्वयं भी यही कहते हैं कि मैं कवि बाद में पहले एक समाज सुधारक हूं। तो तर्क ये मिलता है कि क्या वो समाज सुधारक थे या कबीर एक कवि थे। तो यहाँ दोनों पक्षों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हमारा जो विषय संदर्भ है वो है कबीर के समाज सुधारक का रूप। कबीर ने जाति पाति, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा, ईश्वरीय आराधना के जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकार को उन्होंने, तीर्थाटन, व्रत, इन सभी चीजों का उन्होंने डट करके विरोध किया है। कबीर का जो जीवन था वो बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है। ये मस्त मौला प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपने हृदय में संजोए रखने वाले भाषा के डिक्टेटर कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। कहते हैं कि ये राम के परम भक्त थे और साथ ही साथ निर्गुणवाद के ये बड़े ही समर्थक थे। सगुण भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्ति के ये समर्थक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कबीर का जो जीवन है अनेक प्रकार के संघर्षों से घिरा हुआ था, फिर भी वे एक समाज के लिए एक नया संदेश लेकर आए थे, एक नई विचारधारा लेकर आए थे। भक्ति के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, कवि के रूप में उनकी विचारधारा को हम देख सकते हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चंस है जो हम पढ़ेंगे हमारा कबीर से, वो है सिद्ध कीजिए कि कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे, है ना। उदाहरण सहित उसको स्पष्ट कीजिए। तो हमें उसका कबीर का एक समाज सुधारक रूप देखना है कि कबीर वास्तव में एक अच्छे समाज सुधारक थे। वो किस तरह का समाज चाहते थे, किस प्रकार का वो समाज, यानी जाति वर्ण इन सब से ऊपर वो मानवतावादी ऐसा समाज जिसमें सारे मनुष्य एक हो, न जाति का भेद हो, न धर्म का भेद हो, यानी वो समस्त प्रकार की मानवता को एक ऐसे धरातल पर लाना चाहते थे जहां समस्त प्रकार के भेद समाप्त हो जाते हैं। कबीर की जब कहते हैं कि मृत्यु हुई थी तो उस समय हिंदू और मुसलमानों में आपस में झगड़ा हो गया। हिंदू कहते हमारा है ये शरीर इसका, मुसलमान कहते इसके शव पर हमारा अधिकार है। कहते हैं कि उस समय कबीर का शव के फूल बन गए थे, आधे चुनकर हिंदू ले गए, आधे मुसलमान ले। एक किंवदंती है, लेकिन फिर भी एक सशक्त समाज सुधारक के रूप में हमें कबीर जैसा एक ज्ञानी व्यक्ति मिला, ज्ञान मार्ग के शाखा के प्रवर्तक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। भाषा पर जबरदस्त इनकी पकड़ थी, जहां वो जाते थे वहीं की भाषा को अपना लेते थे। तो इस प्रकार से कबीर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वे बहुत प्रतिभाशाली और निडर थे, किसी से भयभीत नहीं होते थे, स्पष्टवादी थे। जो कुछ भी उन्हें कहना होता था वो सबके सामने कह देते थे। तो इस प्रकार से स्पष्टवादिता के कारण भी कुछ लोग
उनसे ईर्ष्या रखते थे। फिर भी कबीर के मन में किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्या तो उस चीज से थी जो मनुष्य का जहाँ शोषण होता था, मनुष्य का समाज में जहाँ उसका अपमान होता था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, इन सभी का डट करके उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे महान कवि के संदर्भ में आज हम ये क्वेश्चन हल करेंगे कि एक समाज सुधारक के रूप में, तो सबसे पहले कबीर के लिए हम समाज सुधारक के रूप में किसी भी क्वेश्चन को आरंभ करने से पहले हम लिखेंगे हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक, निर्गुण भक्ति को महत्व प्रदान करने वाले, निर्गुण भक्ति को महत्व प्रदान करने वाले, निर्गुण भक्ति को महत्व प्रदान करने वाले, मानवता के पोषक, मानवतावाद के पोषक, प्रगतिशील विचारक, ने प्रगतिशील विचारक भी कहा, प्रगतिशील विचारक, मस्त मोला, स्वभाव से अक्खड़, यानी मस्त मोला ही हो गया वो, मस्त मोला, एकेश्वरवाद के समर्थक, एकेश्वरवाद के समर्थक, भाषा के डिक्टेटर, भाषा के डिक्टेटर, प्रेम के पुजारी, ये सारी विशेषताएं, प्रेम के पुजारी, भाषा की युग दृष्टा, हिंदू मुस्लिम धर्म के, एकता के समर्थक, बाहरी आडंबरों का खंडन करने वाले, बाहरी आडंबरों का खंडन करने वाले, बाहरी आडंबरों को, समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने, दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले समाज को
नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले, समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले हिंदी भाषा के महान कवि समाज सुधारक, कबीर दास है। कबीर दास है, ये हम लिख सकते हैं कबीर के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आरंभ है। ये इनकी विशेषताएं आ गई अपने आप में। साहित्य में ज्ञान मार्गी शाखा के, हिंदी साहित्य में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक, निर्गुण भक्ति को महत्व प्रदान करने वाले, मानवतावाद के पोषक, प्रगतिशील विचारक, मस्त मौला, एकेश्वरवाद के समर्थक, भाषा के डिक्टेटर यानी विशेषज्ञ, प्रेम के पुजारी, युग दृष्टा, हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता के समर्थक, बाहरी आडंबरों का खंडन करने वाले, समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान करने वाले, हिंदी भाषा के महान कवि एवं समाज सुधारक कबीर दास है। यह हम लिख सकते हैं। अब आता हमारा एक समाज सुधार, यानी कबीर का एक सामान्य, ये तो विशेषता। अब हम लिख सकते हैं कबीर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कबीर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कबीर हमारे समाज के सजग प्रहरी थे। कबीर हमारे समाज के सजग प्रहरी थे। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर कबीर समाज के सजग प्रहरी थे। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर उन्हें दूर करने का जो संकल्प लिया उसमें वे सफल रहे हैं। यानी उन्होंने जो बीड़ा उठाया था समाज सुधार का, उसमें वो सफल रहे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को निकट से देखा और उनका प्रतिकार किया यानी प्रतिकार किया। कबीर निडर थे।
उन्हें कबीर निडर थे। उन्हें जो कुछ भी कहना होता है वे स्पष्ट रूप से अपनी बात कह देते थे। अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देते थे। वास्तव में जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, ईश्वर, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, ईश्वर आदि को लेकर समाज में कुछ यानी जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, ईश्वर आदि को लेकर समाज में कुछ गलतफहमियां थी। उन्हें दूर करने का प्रयास कबीर ने किया। कबीर ने स्वयं कहा है कि वे सबसे पहले एक समाज सुधारक है। कबीर ने सबसे पहले वे एक समाज सुधारक है और बाद में कवि। इस प्रकार हम उनके समाज सुधारक रूप को निम्न बिंदुओं के आधार पर परख सकते हैं। यानी ये समाज सुधारक कैसे थे, इस प्रकार का वो समाज सुधारक रूप उन्होंने अपना सामने रखा। कबीर के लिए ये सब इनके समाज दिशा यानी समाज को नई दिशा देने का काम ही अपने आप में एक समाज सुधारक। कबीर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कबीर समाज के सजग प्रहरी थे। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर उन्हें दूर करने का जो संकल्प लिया उसमें वे सफल रहे हैं। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को निकट से देखा और उनका प्रतिकार किया, यानी उनका विरोध किया। कबीर निडर थे। उन्हें जो कुछ भी कहना होता था वे स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह देते थे। वास्तव में जाति, धर्म, वर्ण, भाषा और ईश्वर आदि को लेकर समाज में कुछ गलतफहमियां थी। उन्हें दूर करने का प्रयास कबीर ने किया। कबीर ने स्वयं कहा है कि वे सबसे पहले एक समाज सुधारक है और बाद में कवि। इस प्रकार हम उनके समाज सुधारक रूप को निम्न बिंदुओं के आधार पर परख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अब आता है कबीर का समाज सुधारक रूप। अब हम यहां से लिख सकते हैं
कबीर का समाज सुधारक हूं। ये हमारा आरंभ इस तरह से होना चाहिए ताकि अच्छे नंबर आ सके। अब आता है हमारा कबीर का समाज सुधारक रूप, यानी समाज के लिए किस प्रकार का सुधार लोग चाहते थे। कबीर का समाज सुधारक रूप, कबीर का समाज सुधारक रूप। पहला बिंदु आएगा मूर्ति पूजा का विरोध, क्योंकि समाज में मूर्ति पूजा भी एक तरह से समाज को दिशाहीन कर रही थी। लोग मूर्ति को ही सर्वाधिक, आदमी तो भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ दूध यानी देवी देवताओं पर दूध और तरह तरह के फल चढ़ाए जा रहे हैं। तो वहां क्या हुआ, वहां उस मूर्ति पूजा के प्रति उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध इस रूप में किया है। देखिए, मूर्ति पूजा के रूप में विरोध। जिस तरह से कबीर ने मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया है। कबीर एक सच्चे समाज हितैषी थे, समाज हितैषी थे, समाज हितैषी, समाज हितैषी, हितैषी यानी कबीर एक सच्चे समाज हितैषी थे। उन्होंने देखा कि लोग मूर्ति पूजा के नाम पर, मूर्ति पूजा के नाम पर समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। मूर्ति पूजा का विरोध। एक सच्चे समाज हितैषी थे। उन्होंने देखा कि लोग मूर्ति पूजा के नाम पर समाज के लोगों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है समाज में लोग मूर्ति पूजा के नाम पर व्रत, देशावटन यानी भ्रमण करना, व्रत, देशावटन आदि कार्य करते हैं। समाज के लोग मूर्ति पूजा के नाम पर व्रत, देशावटन आदि कार्य करते हैं। उन्होंने
उन्होंने मानव सेवा मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ माना है। मानव सेवा मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ माना है, श्रेष्ठ माना है। उन्होंने मानव सेवा मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ माना है। कबीर का मानना है, कबीर का मानना है कि मूर्ति पूजा एक पाखंड, कबीर का मानना है कि मूर्ति पूजा एक पाखंड है, इसे त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ईश्वर किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता है। ईश्वर किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता है, वह तो घट घट वासी है, वह तो घट घट वासी है। ईश्वर किसी भी पत्थर की मूर्ति में नहीं रहता, वह तो घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार है। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से ही हो सकती है, मन से ही हो सकती है। यह उन्होंने, कबीर ने कहा है मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए। तो इस प्रकार कबीर ने ईश्वर की सच्चे मन से प्रार्थना करने की आग्रह की है। सच्चे मन से, वो किसी मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं होता। इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत पत्थर पूजे तो पाहन, या पाहन पूजे, पाहन पूजे तो पाहन पूजे हरि मिले, हरि मिले तो पाहन पूजे हरि मिले तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते 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 यह चकिया भली, ताते ये चकिया भली। पीसी खाए संसार, पीसी खाए संसार। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिलते तो मैं पत्थरों का स्वामी पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं। ताते उससे तो घर की चक्की अच्छी है जो पीस करके कम से कम आदमी का पेट तो भरती है। गेहूं को पीसते हैं तो उसमें क्या होता है, लोग
कर्म करते, कर्म के प्रति सचेत होते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भोजन मिलता है। तो मूर्ति पूजा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस प्रकार कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, विरोध किया उसका, हम ये देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो हम लेंगे। कबीर की मूर्ति पूजा हमारा ये हो गया, तो इसके बाद में इस तरह से ये था कबीर की मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध कबीर ने डट कर किया है, क्योंकि समाज में मूर्ति पूजा के नाम पर समाज में व्यक्ति का शोषण होता था। तो इसलिए अब हम लेंगे हिंदू मुस्लिम की एकता। दूसरा है हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश। ये भी कबीर के द्वारा एक समाज सुधारक संदेश है। कबीर ने एक संदेश दिया हिंदू और मुसलमान के बहाने। कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। यानी हिंदू मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। कबीर हिंदू मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। कबीर का मानना है कि धर्म का निर्माण कबीर का मानना है कि धर्म का निर्माण मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है। कबीर का मानना है कि हिंदू यानी कोई भी धर्म का निर्माण मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया है। हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर या अल्लाह के प्रति सच्चे मन से ईश्वर या अल्लाह के प्रति सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए।
कबीर ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए वे हिंदू मुसलमान की एकता के समर्थक थे। कबीर का मानना है कि धर्म का निर्माण मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया है। हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर या अल्लाह के प्रति सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा समाज अनेक धर्मों को मानने वाला है। हमारा समाज अनेक धर्मों को महत्व देने वाला समाज है। समान दृष्टिकोण अपनाते हुए समान दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने धर्म को सभी अपने अपने धर्म का पालन करने की समान दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर भेदभाव करना मानवता के नाम पर अपराध है। इसलिए वो ये कहते थे कि आपस में तुम सारे मानव, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। कबीर का ये उदाहरण है हमारा, जो हिंदू मुसलमान की एकता का संदेश देता है। कोई हिंदू, कोई तुर्क कहावे, कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमीन पर रहिए, कह कबीर राम, राम रम रहा, हिंदू तुर्क न कोय। वो यही कहते हैं कि कोई हिंदू कोई तुर्क कहावे, एक जमीन पे रहिए। हम एक ही धरती पर रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी एक ही जमीन पर, यानी सबने एक ही जमीन को स्वीकार किया है, एक ही धरती है सबके लिए। कहे कबीर राम रम रहा, हिंदू तुर्क न कोई। कहते हैं कि कण कण में राम का नाम रमा हुआ है, हिंदू हो या तुर्क हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी कबीर राम के उपासक थे, निर्गुण राम के समर्थक थे, निर्गुण राम को मानने वाले थे। इसलिए उन्होंने आपसी जो मतभेद थे धर्म के नाम पर किए जाने वाले, उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार कबीर ने
हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सदैव प्रयास किया है, के लिए सदैव प्रयास किया है। उन्होंने कभी भी नहीं चाहते कि आपस में हम लड़ें, फूट हो। आपस में लड़ेंगे, फूट होगा तो समाज बिखरेगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसी बिखराव ठीक नहीं है। समाज विच्छिन्न हो जाएगा, समाज तर बेहतर हो जाएगा। समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम सबसे बड़े संप्रदाय के लोग हैं। यही आपस में अगर लड़ेंगे तो फिर छोटे संप्रदायों का क्या होगा, वो कैसे समाज में रह पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आपस में हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। सब अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है, सभी अपने अपने धर्म का वो पालन करे। कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप न करे, कोई किसी धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करे। सभी धर्म समान है, किसी धर्म न कोई धर्म छोटा है न कोई बड़ा, क्योंकि अब बिना धर्म के भी हम रह नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। इसलिए कबीर ने यह भी नहीं कहा कि धर्म को समाप्त हो जाना। धर्म से यहाँ तात्पर्य कर्तव्य, हमारा जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति जो भी कर्तव्य है वो धर्म है। यहाँ धर्म कोई ईश्वरीय को मानने का यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ मानवतावादी विचारधारा एक सबसे बड़ा धर्म है, यानी हमें मिल करके रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, सारे धर्म को मिल करके एक मंच पर आना चाहिए, आपसी मतभेदों को भूल करके, तभी एक समाज में एक नया संदेश मिल सकता है। यहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कहने का तात्पर्य यह था कि ये धर्म सबसे बड़े हैं, तो पहल इन्हीं को करनी चाहिए कि किस तरह से हम समाज में आपसी मतभेदों को समाप्त कर सकते हैं। तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम की एकता का संदेश भी इन पद्यांशों में या इन बातों में दिया गया है। तो इस तरह से यह हमारे 2 पॉइंट पूरे हो चुके। तो इसलिए ये कबीर का जो संपूर्ण जीवन था वो समाज के प्रति समर्पित था। वे समाज में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो समाज विरोधी हो, जो समाज के विरोध में हो। इसलिए उन्होंने समाज को एक आदर्श समाज की कल्पना की है। तो इस तरह से कबीर का समाज सुधारक रूप, ये भूल लिख गया था मैंने, रूप इस प्रकार है। इसको मैं इसी बिंदु के आधार, अब हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है जीवन के प्रति दृष्टिकोण। जीवन के प्रति दृष्टिकोण यानी हमारा जीवन में इस जीवन का क्या महत्व है। हम इस संसार में आए तो हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम किस उद्देश्य से इस संसार में आए हैं। ये बातें हम इस तरह से, ये हमारा तीसरा पॉइंट चलेगा।